रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। बिन बाजा झनकार उठे जहाँ। कबीर दास कह रहे हैं रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे, बिन ताल कमल फुलानी। अब ये रहस्य क्या है, उस रहस्य को हम आज आपके बीच में खोलना चाहते हैं। अब ये जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम। इसमें आज मैं इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और सीखिएगा, क्योंकि बहुत लोग गलत सलत करते हैं प्राणायाम और लाभ उनको मिल नहीं पाता है, और उस गलती को बार बार दोहराने से उनको लाभ के जगह हानि होती रहती है। आज मैं रेचक, पूरक, अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक के साथ कैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, उस कड़ी को, उस प्रक्रिया को, उस रहस्यमयी चमत्कारी विधि को आपके बीच बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आपको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना होता है। सीधासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ गए और ध्यान ही रखना है कि इसमें बायां स्वर और दाहिना स्वर, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का हम प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले बाएं नाक से यानी चंद्र स्वर से, ईड़ा नाड़ी से इसकी शुरुआत करते हैं। अब बाएं नाक से सांस को धीरे धीरे 5 सेकंड तक भरना है। जब सांस अंदर भर लिए तो 5 सेकंड तक सांस को अंदर ही रोक के रखना है। यानी सांस को लिया, पूरक कहते हैं उसको, अंदर सांस को रोक दिया 5 सेकंड के लिए। अंतःकुंभक, सांस को धीरे धीरे बाहर की तरह छोड़ रहे हैं 5 सेकंड में, इसे रेचक कहते हैं। और बाहर सांस को छोड़कर 5 सेकंड तक बाहर ही छोड़ दिया, इसे कहते हैं बाह्य कुंभक। सोचिए, 4 बहुत बड़ी प्रक्रियाओं से आज मैं अनुलोम विलोम करा रहा हूँ। पूरक, अंतःकुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। यह क्रिया जब आप करेंगे तो आपके शरीर के अंदर 72,72,10,201 नाड़ियां हैं, वो धीरे धीरे विकार रहित शुद्ध हो रही हैं, डिटॉक्स हो रहे हैं। शरीर को जब तक आप शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक आप डिटॉक्स नहीं करेंगे, विकार रहित नहीं करेंगे, तब तक आप ध्यान की दिशा में, मेडिटेशन की दिशा में या रोग रहित होने की प्रक्रियाओं को आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर नमूना, सुंदर प्रस्तुति हो रही है। अब जब शरीर डिटॉक्स होगा तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े अंग हैं। दिमाग है, आँख है, कान है, नाक है, लीवर है, किडनी है, यानी अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, और माताओं बहनों को गर्भाशय से लेकर के हमारे पास बहुत सारे दिखने वाले और नहीं दिखने वाले भी अंग हैं। सारे अंग कोशिकाओं से बने हैं, उत्तकों से बने हैं, और उन कोशिकाओं को यह ऑक्सीजन पहुंचाता हुआ ऊर्जावान बना रहा है। शरीर हमारा एनर्जाइज हो रहा है, शक्तिमान हो रहा है। अब शरीर में अब शक्ति जब मिलेगी प्राणों के द्वारा, क्योंकि प्राण में ही सब प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स उपलब्ध हैं, इसलिए
आप जो अभ्यास कर रहे हैं इस अभ्यास को केवल 5 मिनट से 10 मिनट करिए और 1 से 2 महीना करके देखिए। आपका कायाकल्प नहीं हो गया तो फिर कहिएगा। आपकी बुद्धि, आपकी चेतना, आपके सोचने का स्तर, आपके कार्य करने की जो प्रक्रिया है, यानी बहुत कुछ चेंज होने लगेगा। आप जो प्राणायाम शुरू करने के पहले दिन आपकी जो शरीर में बीमारियां, आपके अंदर जो सोच, आपके अंदर जो काम करने की शैली थी, 1 महीना इस प्राणायाम को करने के बाद लगभग सब चेंज हो जाएगा, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और बीमारी के तौर पर हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपका शुगर, क्योंकि मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से सब अंतःकरण लगातार करते रहिएगा। बहुत सुंदर अभ्यास। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अब देखने में दूर से कोई देखेगा तो मन में यही विचार करेगा कितना अच्छा अभ्यास हो रहा है, कितने अच्छे साधक हैं, लग रहा है कि योगी हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाहर से देखने में, प्रक्रियाओं को देखने से लग रहा है कि हम योगी हो गए, लेकिन मन क्या सोच रहा है, मन का स्तर क्या है, हमारा मन कहाँ भटक रहा है, मन किन चीज़ों को याद कर रहा है, लाभ इस पर निर्भर करेगा। अब ध्यान तो लगा दिए लेकिन ध्यान लग नहीं रहा है, तो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले शीतलता के साथ करिए, यानी जो चंद्र स्वर है, बायां नाक से जो सांस भर रहे हैं वही चंद्र स्वर है, और चंद्र स्वर ठंडा होता है और सूर्य स्वर गर्म होता है। इसलिए बाएं नाक से लेना और दाहिने नाक से छोड़ना, और चंद्रमा का ध्यान करना है। इसमें सूर्य का ध्यान शुरू में नहीं करवाते हैं, क्योंकि पहले ही दिमाग गर्म हो जाएगा तो अभ्यास क्या होगा। इसलिए शीतलता से उष्णता की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए आज के इस 7-8 मिनट के अभ्यास में मैंने प्राणायाम करने की जो रहस्यमय विधि है, जो गूढ़ विषय है, उसको आपके सामने रखा है कि कैसे पूरक, रेचक, अंतःकुंभक, बाह्य कुंभक के साथ अभ्यास किया जाता है, और ध्यान को कैसे एक जगह, मन को कैसे एक जगह टिका करके प्राणों को देखने का अभ्यास करते हैं। सात्विक सोच यानी निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर यात्रा हमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।